तो यहाँ से तीसरे दृश्य की आरंभ होती है। मंच पर वही बरामदा है और चारपाया अपनी जगह पर है, लेकिन बीच में एक कुर्सी आ गई है। तो छोटी बहू बेला वहाँ बैठकर धूप ले रही है और वो बहुत बेचैनी से घूमती हुई दिखाई दे रही है। उसके एक हाथ में पुस्तक है, मानो वो पढ़ते पढ़ते किसी गहरे विचार में खोकर उठ खड़ी हुई है। वह अपने आप से पूछती है कि वो किन लोगों के बीच में आ गई है और ये कैसे लोग हैं जिन्हें वो समझ ही नहीं पा रही है। और वह सोचती है कि इन लोगों का कोई पता नहीं चलता, मतलब पल में तोला पल में माशा। तो इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस परिवार के लोगों के स्वभाव जो है वो पल पल में बदल जाता है। उनके स्वभाव क्यों बदला? क्योंकि दादाजी के कहने पर सब लोग बेला के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगे, जिसके कारण उसे लगने लगा कि उनके स्वभाव में बहुत बदलाव आ चुका है। बेला कहती है कि ये लोग कभी तो गर्म होकर आग बन जाते हैं और कभी इतने नरम बन जाते हैं कि मोम जैसे कोमल दिखाई देते हैं। और उसे हैरानी होती है कि जिस बात को ये लोग कल तक बुरा कहते थे आज उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और वो परेशान होकर कहती है कि मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से। तो इसके साथ साथ छोटी भाभी की भी प्रवेश होती है। तो छोटी भाभी बेला को देखकर, छोटी भाभी कौन है? बेला की सास यानी परेश की माँ। तो वो बेला को देखकर कहती है कि तुम ठीक कहती थी बेटी, यह कमरा बैठक नहीं बल्कि कबाड़ी का गोदाम दिखाई दे रहा है, इतना बुरा दिखाई दे रहा है, तुम ठीक कहती थी। मतलब इतने दिनों से जो फर्नीचर यहाँ पे रखा हुआ था, टूटे फूटे फर्नीचर, ये सच में इतने बुरे लग रहे हैं। मतलब बेला जो कहती थी उसके बात में हाँ मिला रही है छोटी भाभी अब। मतलब इतना चेंजेस हुआ है उनकी बिहेवियर में। पर बेला को ये सब बात बहुत विचित्र सी लगती है। तो छोटी भाभी बाद में कहती है कि ये सब जो फर्नीचर यहाँ पे इतने दिनों से रखा हुआ था ये सच में बहुत बुरे लग रहे हैं और तुमने ठीक किया कि तुमने इन सारे फर्नीचरों को बाहर निकाल दिया। और छोटी भाभी ये भी कहती है बेला से कि तुम परेश के साथ जाकर कुछ नई फर्नीचर लेकर आओ और पुराने जो फर्नीचर्स है उन्हें काम वाले को दे देंगे वो लोग। तो ऐसे बोलती है कौन? छोटी भाभी। बेला क्या कहती है? छोटी भाभी को देखकर कहती है कि आप एक बार बैठ जाइए। मतलब वो बहुत रिस्पेक्ट देती है कि एक बार आप आई है तो बैठ जाइए, बैठकर बातें करेंगे। तो छोटी भाभी क्या कहती है कि उसे घर में बहुत सारा काम है, अनाज फटकना है, मिर्च कूटना है और मक्खन निकालना है, ये सब बहुत काम है और इन काम के बीच वो बैठ नहीं सकती है। और वो कहती है कि तुम बैठो और पढ़ाई करो। और ये भी कहती है कि रजवा यानी जो नौकरानी थी वो बहुत समझदार और वफादार तो है, लेकिन जिस काम का उसे अनुभव नहीं है वह उस काम को कैसे कर सकती है। वो ये भी कहती है कि बेला ने जो रजवा को डांटा है उसका उसने बुरा नहीं माना है, ऐसे उसे समझाती है। उसके बाद वो ये भी कहती है कि जैसे ही नई फर्नीचर आ जाए तो बेला स्वयं उसको सामने रखकर उसे लगवाए और रजवा को एक बार सफाई का सही तरीका भी समझा दे। पर बेला क्या कहती है? बेला छोटी भाभी को एक बार बैठने को फिर से कहती है। छोटी भाभी कहती है कि यदि रजवा ने कोई काम करने में गलती की तो बेला उन्हें कुछ समझा दे, क्योंकि वो मानती है कि बेला बहुत पढ़ी लिखी है, इसीलिए उसकी कोई बातों का बुरा नहीं मानेगी रजवा। अगर बेला शांति से उसे समझा देगी तो रजवा सारे काम सीख जाएगी। और वो अंत में यह भी कहती है कि यदि बेला को कोई काम पसंद नहीं है तो वो ना करे, दूसरी व्यवस्था उसके लिए कर दिया जाएगा। वो ये भी चाहती है कि बेला घर की किसी भी बात पर जरा सी भी चिंता ना करे। जब बेला छोटी भाभी को बैठने के लिए बोलती है तो छोटी भाभी कहती है कि उसे करने के लिए बहुत सारा काम है और वो बेला को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। ये कहकर वो चली जाती है। पर बेला को ये समझ में नहीं आता है कि अचानक से ये लोग इतने क्यों बदल गए। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं बड़ी बहू और मंजली भाभी की प्रवेश होती है। मंजली भाभी हंसते हुए कहती है कि बेला के लिए उन्होंने एक नई और अनुभवी नौकरानी खोजने के लिए कह दिया है जो बड़े घरों में काम कर चुकी है और वो नए फैशन के काम करना भी जानती है। बड़ी बहू कहती है कि रजवा जैसे पुराने नौकर वफादार और विश्वसनीय तो होते हैं, लेकिन वे आधुनिक काम यानी नए फैशन के काम करना नहीं जानते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये बातचीत चल रही है। किन के बीच में? मंजली भाभी और बड़ी बहू। वो दोनों बेला से कहते हैं ये सारी बात। तो बेला कहती है कि उसे कोई नई नौकर की कोई ज़रूरत नहीं है, रजवा धीरे धीरे काम सीख जाएगी। तो बेला पूछती है कि कमरे में सब लोग ऐसे खड़े क्यों है, इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं उसे। तो मंजली भाभी कहती है कि बेला उनसे उम्र में तो छोटी है लेकिन बुद्धि और दर्जे में वो उनसे सबसे बड़ी है, इसीलिए वो उसका रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। तो बेला को ये बात कांटों जैसी लगती है, बहुत बुरी लगती है और उसे ये समझ में नहीं आता कि सब लोग उसे परायो जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो जैसे ही छोटी बहू बेला कमरे से चली जाती है तभी मंजली बहू की प्रवेश होती है और वो बहुत हंस कर कुछ बात कहने लगती है सभी लोगों से। वो कहते हैं कि बंसीलाल महाशय जो थे उनके घर की रसोई की छत का काम चल रहा था, मतलब किचन की छत की काम।
रूफ की काम। तो राज मजदूरों ने मतलब बहुत सारे लेबरर्स ने मिलकर अभी 2 घंटे पहले ही छत डालने की काम पूरा कर चुके थे वो लोग। तो काम पूरा होने के बाद क्या हुआ, बंसीलाल महाशय ये कारीगरों और मजदूरों को लेकर यहाँ से चले गए थे। तो तभी मालवी ने किसी बात को लेकर बहुत गुस्से में थी वो, तो उसने जैसे ही बंसीलाल और कारीगरों को वहां से चलते हुए देखा, उसने फावड़ा उठाया, मतलब फावड़ा मतलब जो खोदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे उठाया और उसने पूरी की पूरी बनाई हुई जो छत थी उसे खोदने लगी। जब तक बंसीलाल कुछ समझ पाते कि ये सब कुछ चल रहा है, तब तक मालवी ने अंतिम ईंट मतलब जो लास्ट ईंट था वो भी निकाल दिया था मालवी ने। तो मंजली बहू और इंदू इस बात को लेकर बहुत हंसते रहते हैं, कैसे बेचारे बंसीलाल कुछ कर नहीं पाए और वो देखते रहे। यहाँ पे मालवी और बंसीलाल के बीच के संबंध क्या है? बंसीलाल कौन है? यहाँ पे मालवी की पति जो है उसके छोटे भाई है बंसीलाल, ठीक है। इन दोनों के बीच का ये कुछ झगड़ा है, जिसे देखकर मंजली बहू और बाकी सारे लोग हंसने लगते हैं। यह सब कुछ जब झगड़ा चल रहा था, तब बंसीलाल का लड़का क्या कर रहा था, वो कम टोक रहा था। कम टोकना मतलब लड़ाई करना या चुनौती देना। तो मालवी के साथ वो झगड़ा कर रहा था। तो वो ये भी कह रहा था, वो बहुत गुस्से में था, वो कह रहा था कि वो इस मकान को खंडहर बना देगा, और वो मालवी को चुनौती दे रहा था। तभी कमरे में बहुत सन्नाटा आ जाती है, मतलब करने लगते हैं सब लोग, क्योंकि यहाँ पे छोटी बहू बेला की प्रवेश होती है। जब वो उसकी प्रवेश होती है तो सब लोग चुप हो जाते हैं, जिसे देखकर बेला को बुरा लगता है कि ये लोग इतना हंस रहे थे और इसके आधे ही बातचीत करना भी खत्म कर दिया उन लोगों ने। तो बेला कहती है कि आप लोग जो बात कर रहे थे आप कंटिन्यू करिए, आप सब चुप क्यों हो गए? तो सब लोग चुप ही थे, तो बेला को बुरा लगा और वो वहां से फिर से चली गई। ये वाला पेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सब लोग बातचीत करने लगते हैं आपस में कि कहीं उनके जो बातचीत, उनके हंसी मजाक, ये सब कुछ बेला को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना उसकी पढ़ाई लिखाई में। ऐसे कहकर सब लोग बातें करने लगते हैं। वो लोग ये भी सोचने लगते हैं कि दादाजी ने बहुत सतर्क किया है सब लोगों को, और वे नहीं चाहते अब कि उनके कारण बेला को कोई नुकसान हो। यहाँ पे बेला और परेश के बीच में बातचीत चल रही होती है। तो बेला कहती है कि वो इस घर में नहीं रहना चाहती है, वो अपने मायके वापस चली जाना चाहती है। ऐसा क्यों कहती है वो? क्योंकि उसे घर वालों की ये बदली हुई व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो वो कहती है कि सब लोग कोई उसके सामने हंसता नहीं है और अधिक समय उसके साथ बात भी नहीं करता है, और सब लोग ऐसे डरते हैं उससे जैसे मुर्गी के बच्चे बात से डरता है। तो वो कहती है कि सब लोग हंसते थे, ठहाके पर ठहाके मारते थे, पर जब उसकी प्रवेश होती है, जब बेला की प्रवेश होती है, तब सब लोग अचानक से चुप हो जाते हैं। और यह सब कुछ सुनकर परेश कहता है कि तुम तो यही चाहती थी कि सब लोग तुम्हारा आदर करे, तुम्हें लगता था कि सब तुम्हारा अपमान करते हैं और तुम सबके सामने दब रही हो, तो अब सब लोग तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तब बेला कहती है कि ये झूठा आदर सत्कार और आराम नहीं चाहिए उसे केवल प्रेम, अपनापन और सहज व्यवहार चाहिए, ऐसे बोलती है वो। इंदू के साथ बेला की बातचीत चल रही होती है नेक्स्ट पेज में। तो बेला रोती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है घर में। तो इंदू कहती है, इंदू उसे बताती है, समझाती है कि ये सब कुछ दादाजी के आदेश के कारण हो रहा है। तो वो यह भी बताती है कि दादाजी परिवार को एक महान पेड़ की तरह मानते हैं और वे नहीं चाहते कि बेला के रूप में एक पेड़ की डाली टूटकर अलग हो जाए, ऐसा वो नहीं चाहते। तो सच्चाई जानने के बाद बेला को अपनी गलती की एहसास होती है और वो कहती है कि सबको उसने कितना गलत समझा है घर में। तो यहाँ पे लास्ट में क्या होता है देखिए, तो बेला चुपचाप बैठने की जगह बजाय ये सब कुछ जानने के बाद इंदू से कहती है कि वो भी उसके साथ मिलकर घर का काम करना चाहती है। वो कहती है कि वो दादाजी के कपड़े खुद धोना चाहती है। तो यहाँ पे एट द एंड क्या होता है, बेला का शिक्षित होने का जो घमंड था उसके साथ, वो अब शिक्षित बहू की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की एक सदस्य की तरह सबके साथ मिलजुलना चाहती है। और जब दादाजी बेला को कपड़े धोते हुए देखते हैं, तो दादाजी थोड़ा गुस्से से इंदू से कहते हैं कि मैंने कितनी बार समझाया है कि छोटी बहू को कोई तंग नहीं करेगा। तब छोटी बहू कुछ कहती है जिसके कारण दादाजी और सारे घर के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वो क्या कहती है हम नेक्स्ट पेज में जानेंगे। तो बेला भावावेश के कारण रूंधे हुए कंठ से बोलती है, दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते। मतलब वो इमोशनल होकर कहती है कि आप नहीं चाहते हैं कि इस परिवार का कोई भी सदस्य अलग हो जाए, यानी बेला अलग हो जाए, ऐसा दादाजी बिल्कुल नहीं चाहते हैं। पर क्या दादाजी यह चाहते हैं कि पेड़ की वही लगी लगी डाल सूख कर मुरझा जाए? मतलब क्या दादाजी यह चाहते हैं कि बेला उस घर में रहकर दुखी हो जाए?
तो परिवार वालों का उसके साथ ऐसा व्यवहार उसे अंदर ही अंदर पूरी तरह दुखी कर रहा है। बेला सबके साथ अब मिलजुल कर रहना ही पसंद करती है। इसके साथ ये कहानी भी खत्म होती है। और ये थी सूखी डाली। बहुत लंबी चैप्टर है और इससे एक 5 मार्क्स की क्वेश्चन भी आती है, तो इसे स्किप मत कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।